हे गाइस, दिस इज प्राची सिंह ठाकुर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लूसीफर वेब सीरीज के तीसरे, चौथे और पांचवें एपिसोड को। जैसे कि मैं पहले ही 2 एपिसोड को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर दिख रहे आई बटन में भी आप उसे देख सकते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी ही वीडियोस आप सबके साथ में शेयर करती रहूँ। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। अमेंडन हेल जाके लूसीफर को बताता है कि किस तरह से माइकल ने अर्थ पे रह के लूसीफर का नाम यूज करके उसकी इमेज को खराब कर दिया है और अमेंडन के बेटे चार्ली को चोट पहुंचाने की धमकी भी दी है। जिसके बाद लूसीफर अर्थ पे जाता है और सबसे पहले डिटेक्टिव क्लोई को ये भरोसा दिलाता है कि वही असली लूसीफर है। जिसके बाद लूसीफर पे भरोसा करके क्लोई उससे पूछती है क्या वो गॉड का दिया हुआ सिर्फ एक तोहफा है जो लूसीफर के लिए बनाया गया है और उसका कोई वजूद नहीं है। लूसीफर कभी झूठ नहीं बोलता था, इसलिए वो सच बताता है कि उसे भी ये बात कुछ साल पहले ही पता चली जो उसकी मॉम ने उसे बताई थी। जिसके बाद डिटेक्टिव क्लोई अपसेट हो जाती है। तभी क्लोई के पास एक टीवी राइटर का केस आता है जिसकी चाकू मार के हत्या कर दी गई थी और वेपन की तलाश हो रही थी, जहाँ पे लूसीफर पहुँच जाता है और कहता है कि वो मैट ऑन्स को जानता है। कुछ साल पहले ही उसने मैट को एक फेवर किया था जिससे बताओ टीवी राइटर उसका करियर आगे बढ़ सके। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि मैट ऑन्स लूसीफर एंड डिटेक्टिव क्लोई की स्टोरी पे एक टीवी सीरीज भी बना रहा था जिसमें उसने उसका नाम डियाब्लो रखा था, जो काफ़ी हिट भी चल रही थी। लूसीफर केस सॉल्व करने में क्लोई की हेल्प कर रहा था, इसलिए उसने टीवी सीरीज़ के दोनों मेन कैरेक्टर से मुलाकात की थी जो लूसीफर और क्लोई का रोल प्ले कर रहे थे, जिसमें लूसीफर का नाम डियाब्लो था। तब डिटेक्टिव क्लोई और लूसीफर उनसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लूसीफर जब अपने घर पहुंचता है तो मैस्कीन उस पर माइकल समझ के अटैक कर देती है, जिस पर लूसीफर उसे बताता है कि वो असली लूसीफर है, माइकल नहीं। बट मैज यहाँ पे लूसीफर से भी नाराज़ थी क्योंकि वो उसे अर्थ पे छोड़ के हमेशा के लिए हेल चला गया था। जिस पर लूसीफर कहता है कि तुम मेरी गुलाम नहीं चाहती तो तुम विंग्स के साथ वहाँ पे आ सकती थी। अगर तुम्हारे पास विंग्स नहीं थे तो अमेंडन से ले लेती, वो तुम्हें मना नहीं करता। फिर इस तरह से उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक कम हो जाती है और मिस वहाँ से चली जाती है। और न्यूज़ आती है कि डियाब्लो का भी खून हो गया है, जहाँ क्लोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डियाब्लो की फीमेल को स्टार के पास जाती है और उसे डियाब्लो के क्लब जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ डैनियल लूसीफर से शार्लेट के जाने का गम जाहिर करते हुए अपसेट होता है और डियाब्लो की स्क्रिप्ट देखता है जिसमें डियाब्लो ने मैट के कातिल का जिक्र किया हुआ था। डियाब्लो को असली कातिल का पता चल गया था, इसलिए उसका भी मर्डर हो गया था। डियाब्लो के क्लब में डिटेक्टिव को पता चल जाता है कि मैट और डियाब्लो का कातिल एक्चुअली उसकी फीमेल को स्टार ही है जो सीरीज में क्लोई का रोल प्ले कर रही थी। जिसके बाद वो उसे पकड़ लेती है और इस तरह से मैट ओन्स और डियाब्लो का मर्डर मिस्ट्री का केस सॉल्व हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में माइकल और लूसीफर का आमना सामना होता है, जहाँ लूसीफर कहता है कि मेरी जिंदगी को तबाह करने के लिए तुम्हें मेरे नाम का सहारा लेना पड़ा। हमेशा से तुम ऐसा ही करते आए हो, तुम मुझसे जलते हो और मेरे जैसा बनना चाहते हो। वहीं लूसीफर को पता चलता है कि पास्ट में कुछ गलत काम जो उसने किए थे वो माइकल ने उसका माइंड मैनिपुलेट करके करवाए थे और वो कई सदियों से लूसीफर की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। गुस्से में आकर लूसीफर माइकल को बहुत मारता है और हमेशा के लिए उसको अपनी नज़रों से दूर जाने के लिए कहता है। वहीं लूसीफर और क्लोई कन्वर्सेशन के दौरान आपस में झगड़ने लग जाते हैं। क्लोई कहती है कि वो एक चीज़ है, इंसान भी नहीं, जो लूसीफर के लिए बनाई गई है और उसका कोई वजूद नहीं है। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। लूसीफर लिंडा से क्लोई के बारे में बात करने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि अमेंडन अर्थ पे वापस आ गया है क्योंकि गॉड ने उसे कहा है कि हेल को अब किसी रखवाले की ज़रूरत नहीं है और वो अपने बेटे की देखरेख करना चाहता है। नेक्स्ट सीन में क्लोई की बेटी ट्रिक्सी दिखाई जाती है, जहां लूसीफर उसे अपनी रिंग के बारे में स्टोरी सुना रहा होता है और वो कहता है कि ये रिंग उसे 1946 में लिली रोज ने दी थी, जो कि एक इमॉर्टल रिंग है और उस टाइम बहुत सारे लोग इस इमॉर्टल रिंग को पाना चाहते थे, बट किस्मत से वो लूसीफर को मिली। फिर पता चलता है कि ट्रिक्सी को लूसीफर की इमॉर्टल रिंग की स्टोरी सुनने के लिए मैस्कीन ने भेजा था, क्योंकि लिली रोज कोई और नहीं बल्कि मैस्कीन की मॉम थी, जिन्होंने मैस्कीन को वॉर के दौरान लूसीफर के साथ हेल्प भेज दिया था ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके और अपनी लाइफ खुद के अकॉर्डिंग जी सके और किसी पे डिपेंडेंट ना हो। बट मैस्कीन इस फैसले से सहमत नहीं थी क्योंकि उसे अकेले छोड़े जाने का डर ही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी।
वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है बट उसे पता चलता है कि उसकी मॉम का कुछ दिन पहले ही डेथ हो गई है। नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव क्लोई के पास एक विक्टोरिया नन का केस आता है, जिसके बाद वो चर्च जाकर बाकी की नन के साथ में इन्वेस्टिगेशन करती है। क्लोई लूसीफर से नाराज थी, इसलिए हेल्प के लिए वो अमेंडन को बुलाती है। क्योंकि अमेंडन एक एंजल है तो सारी की सारी नन उसके साथ में कनेक्ट कर पा रही थी। जिस इन्वेस्टिगेशन में उन्हें पता चलता है कि चर्च की हेड नन ने अपने पास्ट में खुद को बचाते हुए एक कत्ल किया था और उसके पश्चाताप में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ गॉड को समर्पित कर दी और वो नन विक्टोरिया की मौत की जिम्मेदार नहीं थी, इसलिए क्लोई उन्हें छोड़ देती है। उसके बाद उसे डेस्टिनी पेज म्यूजिशियन गर्ल के बारे में पता चलता है, जिससे इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चलता है कि नन विक्टोरिया की एंगेजमेंट हो चुकी थी और वो अपनी एंगेजमेंट को तोड़कर पूरी तरह से नन बनने वाली थी और अपनी पूरी लाइफ गॉड को समर्पित करने वाली थी। बट ये बात उसके मंगेतर हैंक को पसंद नहीं थी। फिर अमेंडन और क्लोई हैंक से मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हैंक ने विक्टोरिया को नन बनने से मना किया था क्योंकि उसे गॉड पे यकीन नहीं था और झगड़े में धक्का लगने के कारण वो गिर गई थी और उसके सर पे चोट आ गई थी और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई थी। क्लोई को सच का पता चल गया था, इसलिए हैंक उस पे गोली चलाता है बट अमेंडन जो कि एक एंजल था वो उसे बचा लेता है और वो हैंक के सामने अपने असली रूप में यानी कि एंजल वाले रूप में अपने विंग्स के साथ में आता है, जिसे देखकर हैंक शॉक हो जाता है कि सच में एंजल्स होते हैं और क्लोई इसे पकड़ लेती है। इस तरह से नन विक्टोरिया का केस भी सॉल्व हो जाता है। एंड में अमेंडन क्लोई को समझाते हुए कहता है कि नन उसे इसलिए अट्रैक्ट हो रही थी क्योंकि वो एक एंजल है। नन्स को उसमें अपनी आस्था दिखाई दे रही थी और लग रहा था कि वो गॉड के पास में हैं। वैसे ही जब लोग लूसीफर के पास होते हैं तो उन्हें उसमें अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश नज़र आती है, क्योंकि लूसीफर की ताकत इंसानों की ख्वाहिश जानना है। बट तुम्हें ऐसा कुछ नज़र नहीं आता तो तुम ही हो जो उसके अंदर की असली सच्चाई को जान सकती हो। फिर क्लोई लूसीफर से इस बारे में बात करती है और उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक कम हो जाती है। गाइस, इसी के साथ में एपिसोड का दी एंड हो जाता है। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी के बचे हुए एपिसोड को भी अपलोड करूं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।